हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है उसे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो हेल्प करता है ब्लड को कैरी करने में, मतलब कि ब्लड के थ्रू मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने में, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने में, और सारे जो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, तो उसको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे मतलब कि हार्ट पाया जाता है, जो जिसका मतलब बेसिकली जो फंक्शन रहता है वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड को रिसीव करता है। और जो हार्ट होती है उसके साथ साथ उसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, जो ब्लड को सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में फ्लो करने में हेल्प करती हैं। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग आर्टेरीज, वेन्स और कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ताकि सारे के सारे पार्ट में जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता रहे। वैसे तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ह्यूमन बीइंग्स में सारे मटेरियल्स को, लेकिन एक अनदर टाइप का सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो वो भी हेल्प करता है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गन सिस्टम रहता है, जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें वेरियस ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हार्ट हो गया, आर्टेरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो हमने अभी आगे ही आपको बताया है। तो जो ब्लड है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ही कंसिडर्ड किया जाता है। अब देखो, आप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे जो हार्ट होता है वो पंप और पुश करने का वर्क करता है, यानी कि वो ब्लड को पंप करता है और उसको पुश करता है। वहीं जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि आर्टेरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये एक टाइप की पाइप की तरह एक्ट करती हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसी के थ्रू होता है। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। जो हमारी हार्ट की साइज होती है वो अबाउट एक क्लेंटेड फर्स्ट के जैसे ही होते हैं, जैसे कि हम अपना मुट्ठी बंद करते हैं उतना ही हमारा हार्ट का जो साइज होता है। यानी कि जब आप अपने हाथों को में मुट्ठी बांधेंगे तो वैसे ही जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वो आपके हार्ट के इतना ही मतलब बड़ा होगा, उतना ही बड़ा आपके बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम चैम्बर्स के नाम से जानते हैं। उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो अपर 2 साइड में 2 चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम आर्टरिया के नाम से जानते हैं। एंड जो लोअर लोअर चैम्बर्स होते हैं 2, उसे हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब जो 2 आर्टरिया रहती हैं वो ब्लड को रिसीव करती है, जो 2 वेन्स रहती है प्रेजेंट। तो जहाँ पे जो 2 मेन वेन प्रेजेंट होती है वहाँ से वो ब्लड को रिसीव करती है, और वहीं वहीं जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे के पूरे बॉडी में, एंड लंग्स में, सारे सारे पार्ट में वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो, अब जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, वो भी एक टाइप के पार्टीशन से, जिसे हम वेल्व के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू वो कनेक्ट रहता है। वैसे जो सिमिलरली जो राइट वाला एट्रियम होता है वो राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड रहता है, वो वेल्व 2 की हेल्प से अटैच्ड रहता है। अब देखो, जो आप वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं वो बेसिकली ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। मतलब कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो ब्लड है वो उसका बैक फ्लो एट्रिया में ना आए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है प्रोटेक्शन का। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब जो वेंट्रिकल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारी वेल्व्स रहती हैं, फर्स्ट वेल्व, सेकंड, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। और जब जो वेल्व्स रहेंगी वो दोनों जब क्लोज हो जाएंगी तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि अब तो एट्रिया में कोई भी बैक फ्लो नहीं जाएगा ब्लड का। अब जो हार्ट होता है उसका जॉब क्या होता है कि वो ब्लड को पंप करता है, जो बॉडी के अराउंड में सारे ब्लड्स होते हैं उसको
पंप करता है। तो जो आर्टरिया रहती है और वेंट्रिकल्स होते हैं, जितने भी सारे आर्टरिया और वेंट्रिकल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, यानी कि एक्सपैंड करती हैं। तो वो अपने एप्रोप्रिएट टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करती हैं और रिलैक्सन का कार्य करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह बिहेव करने लगता है। और एक टिश्यू की सीट प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिकार्डियम से नाम से जानते हैं, वो हमारे मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और तो और जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो सेपरेट हुए रहते हैं, एक टाइप का पार्टीशन वहाँ पे बना रहता है जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। अब जो आर्टेरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती हैं, वो एक टाइप की जो थिन पाइप्स होती हैं जो हमारे मतलब ब्लड में हेल्प करती है, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो जो आर्टेरीज होती हैं वो पहले तो वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करता है। हार्ट हार्ट से जब ब्लड को निकालेगा, मतलब कि वहां से कैरी करेगा सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में, ये आर्टेरीज का वर्क होता है। अब देखो, आप जो आर्टेरीज रहती हैं उनके पास ना थिक वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जब ब्लड में पंपिंग होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब मतलब जो ब्लड है जब हार्ट से रिलीज होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से रिलीज होता है। तो इसलिए जो मतलब कि आर्टेरीज की वॉल्स ठीक रहनी काफ़ी ज़्यादा मतलब लायबल है कि वो ठीक नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम होने लगेगी अगर हाई प्रेशर से आएगा। तो आर्टेरीज होती है वो पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। वहीं जो मेन आर्टरी रहती है वो कनेक्टेड रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के साथ, तो ये कनेक्ट रहती है वेल्स 3 के साथ। वहीं जो मेन आर्टरीज है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स में, सिर्फ और सिर्फ लंग्स को छोड़कर। और जो अनदर आर्टरी रहती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, वो राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड रहती है। ये वेल्स 4 के मतलब 4 की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से सारे तब वो वहां से लेके जाएगी, वो लंग्स के पास लेके जाती है। जो कैपिलरीज होती है वो थिन वॉल्ड के स्ट्रक्चर में रहती है और वो एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं जो मतलब कि आर्टेरीज के साथ कनेक्टेड रहती है, यानी आर्टेरीज और वेन्स के साथ जो कनेक्टेड होती है वो कैपिलरीज कहलाती है। यानी कि समझ रहे हो आप, जो कैपिलरीज होती है वो आर्टेरीज और वेन्स के बिटवीन में प्रेजेंट होती है। तो जो ब्लड होता है वो आर्टेरीज से कैपिलरीज में एंटर करता है। फिर जो बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, तो वो मतलब बॉडी से के सेल से पास होते हैं, तो वो उसके बाद मतलब कैपिलरीज के थ्रू ही पास होते हैं। तो उस सेम टाइम में जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी मतलब सेल्स के अंदर जो बनते हैं वो भी कैपिलरीज के थ्रू ही इंटर करते हैं। तो कह ले हम कि जब सारे के सारे जो मटेरियल्स होते हैं जब उनका एक्सचेंज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब का मतलब कि ब्लड और बॉडी के सेल्स में मतलब ये सारी चीजें कैपिलरीज के अंदर ही होती हैं। एक एंड रहता है कैपिलरीज का वो आर्टेरी से ज्वाइन रहता है, जो दूसरा एंड रहता है वो वेन से ज्वाइन रहता है। तो अब वो जो वेन होती है वो वाइडर ट्यूब के स्ट्रक्चर की होती है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज से आएगा तो वो वेन्स में इंटर करता है। जो वेन होती है वो थिन वॉल्ड के स्ट्रक्चर की रहती है। तो जो ब्लड होता है उसे फिर वो कैरी करता है पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट में। तो वहां से ये तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया ना, तो अब ये बैक करके ये फिर से हार्ट में लेके जाएगा। जो वेन रहती है उसको किसी भी टाइप के थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो मतलब कि वो हाई प्रेशर का नहीं होता। वहीं जब आर्टेरीज के केस में होता था तो हमारे हार्ट से जब ब्लड फ्लो होता था तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ रहता था, तो उसकी वॉल्स काफ़ी ज़्यादा थिक होती थी। तो जो हमारी वेन्स होती है उसकी थिक वॉल्स नहीं होती, वहाँ पे थिन वॉल्स होती हैं। तो जो वेन्स होती है उनके पास वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी जो वेल्व्स प्रेजेंट रहती है वो बैक फ्लो को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रिवेंट करती है। जो वेन्स रहती है वो भी पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के
पार्ट्स में फैली हुई रहती हैं। जो पल्मोनरी वेन रहती है वो लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्टेड रहती है हार्ट की। अब जो पल्मोनरी वेन है उसका क्या वर्क रहता है, वो क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसको वहाँ से वो कैरी करता है, हार्ट में लेके जाता है। अब यहाँ पर भी ना मेन वेन प्रेजेंट होती है। जो मेन वेन होती है वो राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम से मतलब कनेक्टेड रहती है। जो मेन वेन होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वो सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहते हैं लंग्स को छोड़ के, तो उन सबको वो हार्ट के पास लेके आती है। अब जो मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन का वो ये होता है कि जो आर्टरी रहती है वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, तो वो हार्ट से मतलब कि ब्लड को कैरी करेगी, तो वहाँ से वो बॉडी के ऑर्गन्स तक कैरी करता है। वहीं जो वेन्स रहती है वो ब्लड को मतलब कि बॉडी के ऑर्गन से फिर उसके बाद वो हार्ट में लेके आता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अभी हमने जस्ट ये स्टडी किया कि जो हार्ट होता है वो एक टाइप का मतलब एक काइंड का पंप होता है जो जो मतलब पंप करता है ब्लड को अराउंड जो बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कंटिन्यूअसली पंप करता है, विदाउट स्टॉपिंग उसे पंप करता है। एक्चुअली जो हार्ट होता है वो एक सिंगल पंप नहीं होता है, जो हार्ट होता है वो रियली में एक डबल पंप होता है। तो कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। अब देखो, अब जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो एक्ट करते हैं एक पंप की तरह वो एक्ट करते हैं, जो पंप करते हैं ब्लड को होल बॉडी से, यानी कि सारी की सारी बॉडी से वो ब्लड को पंप करते हैं, एक्सेप्ट वो लंग्स को छोड़कर। जो लेफ्ट एट्रियम रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकल वो बॉडी के सारे पार्ट से मतलब ब्लड को पंप करते हैं, लंग्स से वो नहीं करेंगे। वहीं जो राइट साइड का हार्ट होता है वहाँ का जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, तो वो एक अनदर टाइप के मतलब अनदर पंप के तरह एक्ट करते हैं, जो पंप करते हैं ब्लड को ओनली इनटू लंग्स, मतलब कि यानी कि जो हमारे लंग्स में ब्लड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ही ब्लड को पंप करते हैं। अगर हार्ट का फिगर देखेंगे, जो हमारा हार्ट होता है वो कम्प्लीटली जो उसका लेफ्ट साइड होता है वो राइट वाले साइड से कम्प्लीटली सेपरेट हुआ रहता है, तो उसमें एक टाइप का पार्टीशन आपको दिखेगा, तो उस पार्टीशन को हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि दो टाइप के जो पंप होते हैं वो हार्ट में मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो जो हमारा सेपरेशन होता है लेफ्ट और राइट साइड का हार्ट में, वो बेसिकली नेसेसरी होता है कि वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट साइड का वो उसके साथ ना मिक्स हो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड का, इसलिए वो जो पार्टीशन का जो वर्क करता है सेप्टम वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, यानी प्रिवेंट करता है मिक्सिंग से इन सारे दोनों टाइप के ब्लड को। अब हम आपको ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो रहा है। तो जो हमें दो चीज़ें हमारे माइंड में कम्प्लीटली अच्छे से रखनी चाहिए, जो दो पॉइंट है। जो फर्स्ट जो है कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर दो फॉर्म्स में होता है, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में होता है। जो ब्लड होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम लंग्स से मतलब लेते हैं, क्योंकि जब हम ना ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन इंटर करता है, इसलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो लंग्स में ही प्रेजेंट होगा। जो ब्लड होता है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स में फॉर्म होता है, एक्सेप्ट जो लंग्स को छोड़कर सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स के मतलब कि अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे मतलब कि बॉडी के ऑर्गन से पास होता है, और जो बॉडी की सेल है उसे यूज़ करती है, उस ऑक्सीजन को यूज़ करती है और उसके बाद उसे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब फॉर्मेशन कर देती है, उसे डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब कि प्रोड्यूस हुई रहती है। और जो सेकंड पॉइंट है वो रिमेम्बर करने के लिए, जब जो ब्लड होगा वो सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में तो वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को डाइजेस्टेड फूड
ब्लड को, अनदर केमिकल्स को, तो सेल्स की बॉडी के सेल्स में वो सारी चीज़ों को सप्लाई करता है और वो मतलब कि कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी, वो कैरी बैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जो हार्ट होता है, हार्ट बीट होता है वो मतलब सारे के सारे टाइम में नॉन स्टॉप कंडीशन में रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है हार्ट की मसल्स में, जो मतलब कि जो आर्टेरिया को और वेंट्रिकल को उस पोजीशंस में मतलब कि हमेशा बनाए रहता है। अब जो 2 एट्रिया होता है, यानी जो लेफ्ट साइड का एट्रियम होता है और राइट साइड का एट्रियम होता है, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं। जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ ही रिलैक्स करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आर्टरिया में वो इमीडिएटली फॉलोड होता है, यानी कि मतलब कि जो वेंट्रिकल्स और में दोनों में कॉन्ट्रैक्शंस इजीली मतलब कि दोनों एक साथ होता है। इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो हो कैसे रहा। अब देखो, अब जो हार्ट होता है, जब उनकी जो मसल्स होती हैं, जब वो रिलैक्स करती हैं, तो जो पल्मोनरी वेन रहती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब लंग्स से लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम रहता है वहाँ पे लेके आएगी, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और हार्ट के एट्रियम, जो लेफ्ट वाला एट्रियम रहेगा वहाँ पर लेके आएगी। अब सेकंड में क्या होगा, अब तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, तो जो लेफ्ट एट्रियम रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो पुश्ड होगा, पुश्ड होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये वेल्व 1 के थ्रू मतलब कि उसके थ्रू ही पुश अप होके मतलब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच तो जाएगा, फिर उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फोर्सली फिर उसके बाद वो मेन आर्टेरी में जाएगा। जो मेन आर्टेरी होता है उसकी मतलब ब्रांचेस होती है स्मॉलर स्मॉलर आर्टेरीज में, तब उसकी हेल्प से वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन में ट्रांसफर होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स को छोड़कर। अब देखो, जो मेन आर्टेरी रहती है वो कैरी करता है ब्लड को सारे के सारे ऑर्गन्स में, जो बॉडी के रहते हैं, जैसे कि हेड हो गया, चेस्ट हो गया, आर्म्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, सारे के सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वो उसे ब्लड को कैरी करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पास होता है कैपिलरीज के थ्रू, जो बॉडी के ऑर्गन्स में कैपिलरीज के थ्रू जब वो ट्रांसफर होता है तो जो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज बताई थी ना कि जब ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो कैपिलरीज के थ्रू जब ट्रांसफर होता है तो उसके बाद वो ऑक्सीजन वहाँ पे स्टक हो जाता है, तब उसके बाद जो ब्लड बचता है वो डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कैपिलरीज होती है उसकी हेल्प से जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, कुछ डिसॉल्व मटेरियल होते हैं वो बॉडी के सेल्स में इंटर करते हैं, वहाँ से फिर उसके बाद जो ब्लड का जो फॉर्म होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो उसके बाद वो इंटर करता है ब्लड में। अब तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के ऑर्गन से फिर उसके बाद इंटर करता है मेन वेन में, जिसे हम वेना कावा बोलते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके बाद वो फिर वापस आके मेन वेन में इंटर करता है। वेन रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में कैरी करेगा, जो हार्ट का जो राइट एट्रियम रहता है, तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पुश होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू वेल्व्स 2 के हेल्प से। अब देखो, अब जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होता है, फिर वो मतलब कि लंग्स में, फिर उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टेरीज के थ्रू, अब जो लंग्स होता है वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिलीज होता है, तो वो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, फिर उसके बाद वो फ्रेश ऑक्सीजन को वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। सो जो ब्लड होता है फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन फिर लेफ्ट एट्रियम में सेंड होगा, फिर हार्ट में, फिर मतलब कि पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर उसके बाद सर्कुलेशन होता है बॉडी में, फिर उसके बाद सारा का सारा जो प्रोसेस रहता है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। तो जो ब्लड होता है
कीप करता है, मतलब कि हमारे हमारे मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है वो कंप्लीटली हमेशा मतलब सर्कुलेट होता रहता है, उसका कोई स्टॉपिंग नहीं होता है, क्योंकि जो सारा का सारा जो बॉडी का पार्ट रहता है उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, डाइजेस्टेड फूड मिलता रहता है, एंड सारे के सारे मटेरियल्स मतलब टाइम के टाइम पे उनको चाहिए होते हैं। तो हमेशा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी के सेल्स से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एवरीवन।